एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ स्टमक पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टमक एंड द जनरल फीचर ऑफ द स्टमक। आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक और सब डिविजन ऑफ द स्टमक। फर्स्टली मैं इसमें देखूँगी एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक। of the stomach. Second, सब डिवीजन ऑफ द स्टमक और आप बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ द स्टमक। पार्ट्स ऑफ द स्टमक। देखेंगे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक। तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक में पहले हमें देखने को मिलेगा टू ओरिफिस और बोल सकते हो ओपनिंग ऑफ द स्टमक। सेकेंड है टू कर्वेचर ऑफ द स्टमक और कर्वेचर को बॉर्डर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है टू सरफेस ऑफ द बॉर्डर और टू नॉचेज ऑफ द बॉर्डर। फर्स्ट हम देखेंगे ऑरिफिस ऑफ स्टमक। तो ऑरिफिस में हमें दो ऑरिफिस देखने को मिलता है, एक कार्डिक ऑरिफिस है और सेकेंड जो है वो है पायलोरिक ऑरिफिस। नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ द स्टमक और बॉर्डर ऑफ स्टमक, इसमें है लेजर कर्वेचर और एक है ग्रेटर कर्वेचर। नेक्स्ट है सरफेसेस। दो सरफेसेस होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। नेक्स्ट है नॉचेस। तो दो नॉचेज होता है, एक होता है कार्डिक नोच और सेकंड होता है एंगुलर नोच या फिर आप बोल सकते हैं इंसुसूरा एंगुलारिस। ठीक है, ये था एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक। अब इन सारे फीचर को डिटेल में देखेंगे। सेकंड देखेंगे सब डिवीजन ऑफ द स्टमक और पार्ट्स ऑफ द स्टमक। अब सारे एक्सटर्नल फीचर को डिटेल में देखेंगे। ये क्या है स्टमक, हमने पहले लेक्चर में ही बता रखा कि स्टमक जो होता है जे शेप्ड होता है। ठीक है, ये क्या है इसोफेगस। इसोफेगस किस में ओपन होता है स्टमक में। इसोफेगस है, ये कौन सा एंड हो गया, ये हो गया पैलोरिक एंड। इसे क्या बोलेंगे हम पैलोरिक एंड बोलेंगे। ठीक है, एंड होता है दो एंड, यहाँ पे पैलोरिक एंड में और इसोफेगस एंड में स्फिंक्टर देखने को मिलता है, लेकिन इसोफेगस एंड में जो स्फिंक्टर होता है वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, लेकिन जो पैलोरिक एंड में स्फिंक्टर होता है ये स्फिंक्टर जो होता है एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलने हमें दो स्फिंक्टर देखने को मिलता है। एक होता फिजियोलॉजिकल, एक होता है एनाटॉमिकल स्फिंक्टर। ये हमारा लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और बोल सकते हो राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है बॉर्डर होता है स्टमक का, और ये है क्या ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और बोल सकते हो ये कि क्या है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। यहाँ पे हमने क्या देखा, दो एंड ऑफ द स्टमक एंड लेजर एंड ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सरफेस ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का मेनली हमने देखा था दो सरफेस होता है, एक होता है एंटीरियर सरफेस और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। तो जो स्टमक का आगे वाला सरफेस है ये क्या है स्टमक का आगे का सरफेस है, तो ये कौन सा सरफेस हो गया एंटीरियर सरफेस, और ये जो है पोस्टीरियर सरफेस हो गया क्योंकि वो स्टमक का क्या है पोस्टीरियर सरफेस है। ये कौन सा सरफेस हो गया पोस्टीरियर सरफेस, और ये कौन सा सरफेस हो गया एंटीरियर सरफेस। हमने स्टमक का एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस देख लिया है, अब क्या देखना है हमें नेक्स्ट देखेंगे नोच ऑफ द स्टमक। तो मेनली हमने दो नोचेस देखा था, एक था कार्डिक नोच और एक था इंसिसूरा एंगुलारिस या फिर आप उसे एंगुलर नोच भी बोल सकते हो। तो यहाँ ये क्या है इसोफेगस और ये क्या है ग्रेटर बॉर्डर ऑफ द स्टमक। तो ग्रेटर बॉर्डर ऑफ द स्टमक और इसोफेगस के बीच जो नोच होता है उसे हम बोलते हैं कार्डिक नोच। तो यहाँ पे कौन सा नोच प्रेजेंट होगा कार्डिक नोच। ठीक है, कार्डिक नोच हमें कहाँ देखने को मिला अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नोच, तो इंसिसूरा एंगुलारिस और किसके अलोंग मिलता है लेजर कर्वेचर के अलोंग। ठीक है,
तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा लेसर कर्वेचर कह लो, वो कौन सा नोच प्रेजेंट होगा, इंसिसूरा एंगुलारिस, या बोल सकते हो एंगुलर नोच, इंसिसूरा एंगुलारिस। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, एंगुलर नोच। ये क्या था, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक में हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे उसे मेंशन करती हूँ। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, तो 2 ऑरिफिस देखा हमने, एक था कार्डिक ऑरिफिस और दूसरा क्या था, पैलोरिक ऑरिफिस, या फिर आप उसको ओपनिंग बोल सकते हो। सेकेंड हमने क्या देखा, 2 कर्वेचर, और कर्वेचर ऑफ स्टमक को ही हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ठीक है, सो और इसे क्या बोलेंगे हम, बॉर्डर। ये क्या है, कर्वेचर ही क्या होता है, बॉर्डर होता है स्टमक का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ये कौन सा कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर। ठीक है, और राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, ये क्या है, राइट साइड में, ये कौन सा है साइड है, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो प्रेजेंट होगा राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होगा उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, 2 सरफेसेस ऑफ द स्टमक। तो 2 सरफेस हमने देखा, एक था एंटीरियर सरफेस और एक कौन सा सरफेस था, पोस्टीरियर। सो ये कौन सा सरफेस था, एंटीरियर, और ये कौन सा सरफेस था, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। ठीक है, एंड लास्ट हमने क्या देखा, 2 नोचेज ऑफ द स्टमक। तो 2 नोचेज हमने देखा, एक था कार्डिक नोच। ठीक है, ये कौन सा नोच है, कार्डिक नोच। और आप बोल सकते हो कि इसोफेगस और जो फंडस पार्ट है स्टमक का, इसके बीच जो नोच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक नोच। सो ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द इसोफेगस एंड फंडस ऑफ द स्टमक। किसके बीच होता है, इसोफेगस एंड फंडस के बीच सिचुएटेड होता है ये। ठीक है, सो ये था एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट हम देखेंगे सब डिवीजन ऑफ द स्टमक और पार्ट्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द स्टमक। सो स्टमक जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है कार्डिक पार्ट, सेकंड है पायलोरिक पार्ट। कार्डिक पार्ट जो होता है इसे फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, फंडस में एंड बॉडी में। कैसे डिवाइड किया गया है, तो एक लाइन ड्रॉ किया गया, बाय ए लाइन ड्रॉ डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट फ्रॉम द एंगुलर नॉच। सो नेक्स्ट है पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। सो पायलोरिक पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया पायलोरिक एंट्रम में और पायलोरिक कैनाल में। ठीक है, तो ये था पार्ट्स ऑफ द स्टमक। अब इसे डिटेल में देखेंगे। सो मेनली स्टमक के कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, एक होता है कार्डिक पार्ट और एक होता है कौन सा पार्ट, पायलोरिक पार्ट। तो अगर हम एंगुलर नोच, यहाँ पे कौन सा नोच था, इंसिसूरा एंगुलारिस, या बोल सकते हैं एंगुलर नोच। तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ग्रेटर कर्वेचर की तरफ, ठीक है, तो ये जो होता है पायलोरिक एंड को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, एक होता है पायलोरिक एंट्रम और एक होता है पायलोरिक कैनाल। यहाँ पे जो नोच है, ठीक है, कौन सा नोच है, कार्डिक नोच। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ग्रेटर कर्वेचर तक, तो ये जो होता है कार्डिक ऑफ स्टमक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक फंडस और सेकंड किसमें, बॉडी में। ठीक है, तो कितना पार्ट हो गया स्टमक का, फंडस, बॉडी, पायलोरिक एंट्रम और पायलोरिक कैनाल। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा पार्ट हो गया, पायलोरिक एंट्रम। ठीक है, पायलोरिक एंट्रम। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, और कैसा स्फिंक्टर होता है, पायलोरिक एंड पे। तो पायलोरिक एंड पे जो स्फिंक्टर होता है वो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्फिंक्टर वो कैसा होता है, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है, ये इसे हम बोलेंगे पायलोरिक कैनाल। ये क्या था, एंट्रम, ये क्या हो जाएगा, पायलोरिक कैनाल।
कैनाल। पायलोरिक एंड को किस में डिवाइड कर दिया गया? पायलोरिक एंट्रम में और पायलोरिक कैनाल में। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट सेकंड बॉडी, थर्ड कौन सा हो गया? पायलोरिक एंट्रम, और फोर्थ हो गया पायलोरिक कैनाल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस किया एक्सटर्नल फीचर एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी रिलेशन एंड सप्लाई ऑफ द स्टमक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।